नजीब उल हसन हमारे साथ सुबह सवेरे एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच नजीब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, प्रैक्टिस सेशन जारी है। अभी मैं जब पढ़ रही थी पाकिस्तानी टीम ने हिकमत अमली बना ली है, तो आई होप के ये हिकमत अमली काम कर जाएगी हमारी इस ट्राई सीरीज में। मुस्कुराहट चेक करें नजीब की। सोच रहे हैं नजीब, गहरी सोच में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ के सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, ट्राई सीरीज जो है ना वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले वार्म अप मैचेस नहीं है। तो आपको अपनी जो भी आपने अपनी हिकमत अमली बनानी है, जो कुछ करना है वो यहीं करना है। जी, जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज खेल रहा है। पहला वनडे नागपुर में वो जीत गए, तो वहाँ उनकी तैयारी हो रही है, यहाँ हमारी तैयारी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से 2 वनडे मैचेस खेल के यहाँ पहुँचेगा, तो इसलिए ये सारे मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ड्रेस रिहर्सल फॉर द मेगा इवेंट। पाकिस्तान ने तैयारी तो क्या तैयारी करनी है बेसिकली, जब आप एक ऐसी टीम सेलेक्ट करते हैं जिसका बैलेंस थोड़ा सा आउट हो, तो फिर आपका सारा वक्त उसको जस्टिफाई करने में निकल जाता है। नजीब, लेकिन देयर वाज जस्ट वन गाय, आई मीन देयर वाज जस्ट वन गाय, आई मीन ही वाज इन एब्सोल्यूट टेरिफिक फॉर्म, साइम अयूब, लेकिन उसके एक शख्स के जाने से इन्होंने पूरे कॉम्बिनेशन को आगे पीछे उथल पुथल न जाने क्या क्या कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जो सीरीज जीती, आपने सारा कुछ क्यों हिलाया? देखिए, ये तो अशफाक की कोई आज की बात है। हर पाकिस्तान के बड़े इवेंट से पहले कोई भी आईसीसी का इवेंट होता है, पैरा ट्रूपर्स की एंट्री ज़रूर होती है टीम में। ये पहली बार नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के साथ हमेशा रहता है। और फिर उसके बाद चारों तरफ से शोर मचता है, फिर थोड़ा कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक कर लें, बट लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अभी जैसे अब खबर जो चल रही है कि सुफियान मुकीम को तैयब ताहिर की जगह टीम में मौका मिल सकता है, क्योंकि सुफियान मुकीम को फिटनेस टेस्ट के लिए बुला लिया है। तो भाई ये बातें पहले क्यों नहीं सोच रहे थे? अब आप देखें, परसों आकिब जावेद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाई प्लेइंग 11 में तो एक ही स्पिनर होगा। किस किताब में लिखा है? कल इंडिया का मैच हुआ, उसमें कौन कौन था? जडेजा था, कुलदीप था, अक्षर पटेल था। 3 स्पिनर हो गए, सही है। 2 फास्ट बॉलर, हर्षित राणा और शामी, फिर एक प्रॉपर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, वो भी फास्ट बॉलर। आप उनका बॉलिंग यूनिट देखें, आप अपना सोचें। आप लेकिन एक चीज देखें ना, जडेजा बैटिंग भी कर लेते हैं, अक्षर पटेल छक्के भी मार लेते हैं, तो वो भी तो है ना, वो ऑलराउंडर्स भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखें, बात सुने, हैं वो 3 स्पिनर्स। जब मतलब इंडिया जो है ना, ठीक है, अक्षर पटेल की आप बात करें, मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन आप सुने, जब वो ऊपर से 4-5 से नहीं करेगा ना, वो इन पे नहीं ब्लेम डालेगा कि रन नहीं हुआ। इनको बेसिकली इनकी बॉलिंग की वजह से डाला जा रहा है। बैटिंग ऊपर उनकी तो नजीब रेगुलर ओपनर भी तो नहीं है ना हमारे पास। हाँ, वो रेगुलर ओपनर पे आता हूँ, लेकिन ये वाली बात जो है ना, इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, अनफेयर है कि हम इंडिया से मिलाएं, क्योंकि इंडिया की क्रिकेट इस वक्त बहुत ऊपर है। लेकिन यार, आप अपनी रिसोर्सेज तो पूरी इस्तेमाल करें। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको तो कम्प्लीटली सही तरीके से यूज़ करें ना। ये मेरा पॉइंट है कि अब आप सुफियान मुकीम को लेके जा रहे हैं, तो पहले ये बातें क्यों कर रहे थे? अब जैसे सदफ ने कहा कि आपके पास रेगुलर ओपनर एक है। ये एक्सपेरिमेंट पता है कब किए जाते हैं? कि आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में आपने बाबर से ओपन कराई भी होती ना, और बाबर के खूब रन हो रहे होते, तो आप कहते हैं हमने ये ट्राई किया था। अब एक रीजन मिल जाएगा, इफ इट डजंट परफॉर्म तो रीजन मिल जाएगा कि भाई आप ओपनर खिला रहे थे तो वो रन नहीं किया उसने। यस, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसके वैसे ही रन नहीं हो रहे, आप उससे ऊपर ओपन करा रहे हैं, तो या तो वो वहाँ स्ट्रगल करेगा, और दूसरा आपकी मिडिल ऑर्डर का फर्क भी आएगा, क्योंकि अपनी कंडीशन में अपने नंबरों पे खेल रहे होते तो शायद उनसे रन भी हो जाते। तो ये तो आपने खुद अपने आप को मुश्किल में डाला। ये वो वाली बात है कि मेरा अभी राइट नाउ एग्जाम है और मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं जाता। लेकिन नजीब, मुझे एक चीज़ बताएं कि भैया, एक टाइम ये था कि हम 5 ओपनर साथ लेके जा रहे थे और हमें पता नहीं था कि उनमें से खिलाना किसको है। फखर भी थे, फिर उसके बाद तजर्बे कितने नहीं हुए, बाकी और भी प्लेयर्स थे। लेकिन अब ये है कि अब ओपनर्स का काल पड़ गया है, बाकी सारे कहाँ गए? आई मीन क्या? नहीं, काल नहीं पड़ा है, काल पड़ने की बात नहीं है। देखिए, आपके पास, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। आपके पास, आपने जैसे कहा ना, एक ऑटोमेटिक आपका फोर्सफुल चेंज बनता था। साइम को आपने हटाना था बिकॉज साइम इंजर्ड, सही है। तो आप आपने फ़खर ज़मान को बाहर किया हुआ था, अब इतने बड़े इवेंट से पहले अंदर कर रहे हो, पता नहीं फ़खर फॉर्म में है नहीं है, उनसे वैसे रन हो पाते हैं नहीं हो पाते। एक इंटरनेशनल मैच का एक अलग प्रेशर होता है। उनको उस वक्त आपने आउट किया, उनकी फॉर्म भी ख़राब की, चले फ़खर आ गए। फ़खर के साथ दूसरा ओपनर किसको होना चाहिए था? 9 सेंचुरियाँ हैं,
20 हाफ सेंचुरियां हैं, 48 की एवरेज है। इमाम उल हक, ठीक है, इमाम उल हक आपको पसंद नहीं आ रहे थे, आप शान का ऑप्शन ले सकते थे। शान ने इतनी वनडे क्रिकेट नहीं खेली, अब्दुल्ला को आपने साथ इतने टाइम से रखा हुआ था, फॉर्म नहीं थी, चलो उसी को ले जाते भाई। एक भी ओपनर नहीं रखा। और अब आप बात कर रहे हैं कि हाँ उस्मान भी हो सकता है, बाबर से भी करा सकते हैं। वाई? उस्मान ने अभी तक वनडे का उसका डेब्यू नहीं हुआ, वो T20 में सही से अपनी जगह नहीं बना पा रहा। ऐसे काम करने ही क्यों जिससे सारी दुनिया पजल है। इमाम का वैसे यू मेड अ केस फॉर इमाम, उनको होना चाहिए था। ठीक है, ही इज नॉट एक्सप्लोसिव बट ही मेक्स रन। अरे ये बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप अपनी कंडीशन देखें, उसकी वनडे की परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, और फिर साथ में आप देखें कि आपको स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स भी चाहिए, वो उसमें भी कंफर्टेबल है। अच्छा, इस बार आपका ओपनर्स की शॉर्टेज रखी हुई है। पहले आप कहते थे आपके पास मिडिल ऑर्डर बैटर्स नहीं है, अब मिडिल ऑर्डर बैटर्स भरे हुए। तो नजीब अब तो बात ये हो रही है, डिस्कशन, हम तो अभी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं टीम सिलेक्शन पे, यहाँ पे तो बात फेवरेट की हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन किसका फेवरेट होगा, तो कुछ आप भी बता दें, कौन फेवरेट टीम है आपकी? देखिए सबसे बड़ा जो अभी हम जो साइम की बात कर रहे हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो सबसे बड़ा धचका लगा है ना, जिसने कोर से हिला के रख दिया होगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास पहले मिचेल मार्श की इंजरी हुई, फिर उसके बाद हेजलवुड और अब पैट कमिंस। अब पैट कमिंस का जाना एक बहुत बड़े प्लेयर का जाना नहीं है, सिर्फ एक कप्तान का जाना है, एक माइंडसेट का जाना। वही एक टीम लगती थी जो किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी गिरा सकती है, किसी का भी जो अच्छा फ्लो चल रहा है उसको रोक सकती है। अब मुझे लगता है ऐसा बहुत मुश्किल और आप ये देखें कि ही वाज दैट लीडर, पैट कमिंस वाज दैट लीडर। ना सिर्फ ये कि वर्ल्ड कप जीतने में जो इनिंग्स साथ उन्होंने खेली थी हेड के साथ, वो उससे हट के आप ये देखें कि जिस तरीके से सूर्या कुमार यादव को उन्होंने बिल्कुल ही एक तरीके से फ्लॉप कर दिया था अपने स्ट्रेटजी से। I mean, he was remarkable. He is remarkable. देखें 2023 का अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप देख लें पूरा, तो वो ऐसा लगता है कि वो इंडिया का वर्ल्ड कप था, इन्होंने छीन लिया हमसे। यानी कि एक टीम अनबीटन आती है और उसका इतना ज़बरदस्त फ्लो और फॉर्म चल रहा है, ये आए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे जीत जाओगे हमसे। तो वो जो माइंडसेट है ना, वो दुनिया की कोई भी टीम होती ना, इंडिया उसको फाइनल में क्रश करने वाली थी, लेकिन ये माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया का था, जिन्होंने कहा नहीं हम जीतने आते हैं, हम खेलने नहीं आते। हम ऐसे तो नहीं। वो चीज़ जो है ना, अच्छा एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सवाल आया है और जाहिर है कि वो वैलिड भी है। ये स्पिनर्स की बात हो रही है, तो ये नुमान को, चलें साजिद को ना सही, नुमान को क्यों नहीं लिया जा सकता था? Because नहीं, मैं अभी भी समझता हूँ कि ये भी ओके, ये दोनों का नाम आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाम तो साजिद का आ रहा है। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी ज़रूरत नहीं है। भाई वो टेस्ट के बॉलर्स हैं, उनको आप यहाँ डालेंगे, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बाहर ही बैठना है ना। फिर आपने जो जिस काम का प्लेयर है आपको उसको वहीं रखना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इतने तजर्बे हो गए। That's the point. That's the only thing जो यहाँ बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। इतना वेट, इतना होल्ड, सबसे लास्ट टीम अनाउंस हो रही है और वो टीम आ रही है तो लोगों के होश उड़ गए। लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया, हम कहाँ थे जब फ़हीम अशरफ के बारे में गौर हो रहा था, ये अचानक से कैसे आ गया। ये खुशदिल शाह को आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस में इतने बड़े इवेंट पे डाल दिया। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो है जहाँ पर पेमेंट्स का इशू ऐसा था कि वहाँ पर एक ड्राइवर ने, ये पता नहीं किसने खिलाड़ियों की किटें अपने कब्जे में ले ली थी। ये हाल है उस लीग का। तो अच्छा चले, वो तो चले, गरीब लीग होना और पैसों का मसला होना वो तो एक अलग मसला है। मसला ये है कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, स्टैंडर्ड ऑफ द गेम जो गेम ग्राउंड में खेली जा रही है वो बहुत ही खराब है, और उसकी बेस पे आप ले आते हैं। आई होप इट वर्क्स आउट फॉर यू, ये मुझे उससे वो नहीं है, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन हो ना कि वो 4 ओवर का है, ये 10-10 ओवर का कैलिबर की बात हो रही है ना नजीब, 25 ओवर की बात कहीं से निकल, ये 50 ओवर की गेम है नजीब, बात वैसे कहीं से निकले, कहाँ से कहाँ चली जाती है। T20 है, ये 50 ओवर है। हाँ, बट मैं इससे हट के बात कर रहा था। कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, उसके अंदर हमारे यही खिलाड़ी परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि इंडिया में मिसाल ले लें, जो लोग वहाँ पर उनके टेस्ट में परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम विराट कोहली और उस पर रोहित शर्मा की बात करते हैं, वो तो फेल हुए, लेकिन बाकी भी क्या कर पाए। उनकी रणजी ट्रॉफी का इतना कैलिबर है, इतना अच्छा लेवल है उनका, कि वहाँ पर नहीं इनकी मेन टीम खेल पाती। योर थॉट्स ऑन दैट? तो यार
ये तो अशफाक कोई आज की बात तो नहीं है ना, हम यही कहते हैं ना कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड अप करना होगा, और सबसे पहले उसको अप करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे गौर करना होगा। कैसे आप कंपेटिटिव बनाएं क्रिकेट को, कैसे आप अपने स्टार प्लेयर्स को उसमें इन्वॉल्व करें। यहाँ तो ये होता है ना कि जब आपके पास बड़ा सीजन चल रहा है, आप स्ट्राइक फोर्स बना देते हैं, सही है, और वो उनको कह रहे हैं आ जाओ हम आपको पावर हिटिंग सिखाते हैं, तो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को खुद इज्जत नहीं देते ना। जब आप इज्जत नहीं देंगे तो फिर बाकी कैसे देंगे। आपको फोर्स करना होगा अपने प्लेयर्स को कि वो खेलें। जब ये स्टार प्लेयर्स होंगे तो बाकी जो यंग लॉट होगी ना, उनको भी कंपेटिटिव क्रिकेट मिलेगी, और फिर आपको वहाँ पता चलेगा कि किस में कितना दम है। अभी आपको जो लड़के खेलते हुए नजर आते हैं, अच्छे प्लेयर तो वहाँ होते नहीं है पाकिस्तान के, वो वहाँ अच्छा करते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गैप होता है, डिफरेंस होता है। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच नजीब, आपने टाइम निकाला। और भाई अब दुआएं करें टीम के लिए, स्ट्रेटजी तो आपके सामने है, टीम भी आपके सामने है।